सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या हो रहा है ये सब? मेरी बहन के सर पे बिठाया ना आपने इसे अजियत देने के लिए। देखिएगा आपके बेटे को भी अजियत देगी। बकवास बंद करो अपनी साकिब। अपनी आंखों से देखने के बाद भी कह रही हो कि बकवास कर रहा हूं? बहुत हो गया साकिब, निकलो यहाँ से अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से। ये तुम्हारा नहीं मेरी बहन का घर है। ये मेरे शौहर का घर है, इसका मतलब मेरा घर। और मैं तुमसे कह रही हूँ कि इस घर से निकल जाओ और आइंदा कभी मत आना। नहीं आना चाहता था, लेकिन अब आऊंगा। अपनी बहन के लिए बार बार आऊंगा। तुमने क्यों किया इसे फोन? आंटी मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने कोई कॉल नहीं की, कोई फोन नहीं किया। लेकिन तुम्हारे फोन में तो अम्मी आप इस बात की फिक्र मत करें, टेंशन मत लें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो राबी। आंटी आप तो मेरी बात का यकीन करें। राबी चुप हो जाओ, तुम देख रही हो तुम कि अम्मी की हालत खराब हो रही है। अम्मी आप बैठ जाएं प्लीज। आंटी आप परेशान मत हो, जहांगीर आ जाए तो। क्या कर रही हो राबी? अम्मी की हालत इतनी खराब हो रही है मगर तुम्हें अपनी फिक्र लगी हुई है। चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। कितना बड़ा धोखा दे रही हो तुम हम लोगों को। जाओ यहाँ से। जाओ राबी जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। हालत बहुत खराब हो रही है, जहांगीर को बुलाओ फौरन। अम्मी अगर जहांगीर आ गए तो उनके गुस्से और जुनून की वजह से आपको अपना आप कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी बातें मर्द तक पहुंच जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है बात संभालना। आप हौसला रखें, मैं और आप मिलकर ये बात संभाल लेंगे। जहांगीर से कैसे छुपा सकती, वो बहुत एतबार करता है राबी पर, टूट जाएगा। मैं यही तो चाहती हूँ कि जहांगीर टूटने ना पाए। बस ये बात जहांगीर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आप खुद को संभाल लीजिए, मैं खुद राबी से बात करूंगी। मैं पूछूंगी कि उसने क्यों कॉल की थी। हाँ हाँ डेफिनेटली आएंगे। हाँ हसन थोड़ा लेट आने लगा है ना आजकल। आई नो। हाँ बहुत खुश हैं वो दोनों साथ। हाँ मैं तुमसे बात करती हूँ। तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम्हें और हसन को मैं ही मिली थी बेवकूफ बनाने के लिए। क्या हुआ है रमशा? क्या किया मैंने और हसन ने? हसन और तुमने नहीं, तुमने और शाहजेब ने। हुआ क्या है रमशा? वो तो अच्छा हुआ कि वक्त से पहले मुझे सब कुछ समझ आ गया। तुम और शाहजेब दोस्ती के नाम पे क्या खेल खेल रहे थे मेरे साथ। फजूल बातें कर रही हो। और शाहजेब किधर है? वहीं बैठा होगा, तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है तुम कह क्या रही हो, क्या बोली जा रही हो इतनी देर से? जब इतना चाहते हो एक दूसरे को तो तुमने हसन से शादी क्यों की? चीखो मत। तुम हसन को धोखा दे रही हो, शाहजेब मुझे। क्या कह रही है ये?
क्या कह रही है ये बताओ मुझे। मैं सच कह रही हूँ, मैं तो इसे अपनी दोस्त समझती थी और ये फरवा, ये क्या कहकर गई है? क्या कहकर गई है ये? फरवा, क्यों कॉल की थी तुमने मुझे? कॉल भी और मैसेज भी किया था। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है? भला राबी तुम्हें क्यों फोन करेगी? कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? गलती हो गई मुझसे। यह आने के बजाय मुझे सीधा जहांगीर के पास जाना चाहिए था। नहीं नहीं साकिब, गजब हो जाएगा, खुदा के लिए ऐसा मत करना। आप इसका पर्दा रख रही हैं। इसे तो मैं क्या हो रहा है ये सब? चली जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इतना बड़ा धोखा दे रही हो तुम हम लोगों को। हेलो जहांगीर। राबी, मैं मीटिंग में हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। मेरी बात तो सुने। क्या जहांगीर को फोन किया था? जी। क्यों एक के बाद एक गलती करती जा रही हो राबी? क्यों अपने आप को बर्बाद करने पर तुली हुई? मैंने साकिब को कोई कॉल्स, कोई मैसेजेस नहीं किए हैं और ये बात मैं जहांगीर से बिल्कुल नहीं छुपाऊंगी। तुम्हारे डायल्ड नंबर की लिस्ट में साकिब का नंबर है और साकिब के पास भी सबूत मौजूद है। अब तुम मुझे बताओ, क्यों किया था साकिब को फोन? क्या चाहती हो तुम साकिब से? मैं कुछ नहीं चाहती गौहर, शक्ल तक नहीं देखना चाहती मैं आपके भाई की। हो सकता है तुम सच कह रही हो, मगर तसल्ली तो किसी की भी नहीं हो रही। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जहांगीर की अम्मी की हालत कैसी हो रही है। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला है, बहलाया है। उनकी सेहत के लिए नींद की गोलियां अच्छी नहीं है, फिर भी उनको देना पड़ गई ताकि वो कुछ आराम कर ले, रिलैक्स हो जाए। बस गौहर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, आप जाएं यहाँ से। सब कुछ सिर्फ आप ही कर सकती हैं गौहर। हाँ यार, वो मैं रमशा के घर जा रहा हूँ। वो पता नहीं क्यों नाराज होकर चली गई। यहाँ आई थी वो। तुम्हारे पास? तुमने क्या फजूल बातें कही हैं उससे जो उसको इतना गुस्सा आया?
क्या गलतफहमी हो गई है, इतना उल्टा सीधा सुना कर गई है मुझे वो। अच्छा एक सेकंड मुझे भी बात करने दो, क्या एग्जैक्टली उसने क्या कहा है? क्या रमशा ने आकर फरवा को खूब सुनाई? हाँ भाई, बहुत बेइज्जती करके गई है फरवा की। मैंने तो पहले ही कहा था, मगर हसन के सर पर फरवा के इश्क का भूत सवार था। ओफो, अब ऐसी बातें करने का क्या फायदा है? बताओ मुझे तुम। मैंने हसन को फोन करके बुला लिया है, और हाँ, तुम भी फौरन घर पहुंचो। अच्छा मैं आ रही हूँ। पहुंचो बस। आज मजा आएगा फरवा बेगम। जितना भी समझाए गौर मुझे, मना करे, मैं इसकी बात नहीं मानूंगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, जहांगीर को बतानी पड़ेगी। मैं तो पहले ही। अम्मी, अम्मी। अरे आज बड़ी जल्दी आ गए तुम। जल्दी आ गया और जल्दी में भी हूँ। खैरियत? अम्मी वो राबी ने निकाह के लिए हाँ कर दिए। निकाह आज ही होगा। वैसे मैंने सब इंतजाम कर लिया, आप तैयार हो जाए तो निकलते हैं। कहा तो इतनी सख्ती से इनकार था, और ये अचानक राजी कैसे हो गए? खैर जो भी हो या अल्लाह, मेरे बेटे के हक में अच्छा। काश मना कर देती, उस वक्त अड़ जाती। नहीं करोगे तुम राबी से निकाह? अब मैं गौहर की साजिशें चलने नहीं दूंगी, मजबूत होकर मुकाबला करूंगी उसका। इससे पहले गौहर कोई और चाल चले, मुझे जहांगीर को सारी बात बतानी पड़ेगी। मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे, सांसें भी पराई मौला, जिंद भी पराई वे, हल में अकेली सहेली हो
तुम्हें पता है बॉस बहुत अच्छे इंसान है। पहली मीटिंग में उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने सोच लिया मैं उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम परेशान थी ना मेरे लिए, बल्कि तुम ही ने तो वहां सीवी। क्या हुआ रमशा? कुछ नहीं। कोई बात है तो बताओ मुझे, बोलो। कह दिया ना कुछ नहीं हुआ। शाहजेब से झगड़ा हुआ है। रमशा, रमशा, शाहजेब तुमने फरवा को जाकर क्या बातें कही हैं? क्यों गई थी तुम उसके घर? क्यों? अच्छा, तो तुम्हें खबर मिल गई? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, जो मैंने तुम जैसे इंसान पे भरोसा किया। अब तुम मेरी बर्दाश्त से बाहर निकल रही हो। बर्दाश्त से तो मेरी बाहर हो गया है। तुम्हारी पहली और आखिरी मोहब्बत वही है ना, उसी की वजह से तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ा। यार मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मत करो मजाक। जब तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई तो मजाक कर रहे हो तुम। अच्छा बस, तुम्हें कोई हक नहीं था इस तरीके से फरवा के घर जाके बदतमीजी करने का। तो बुरा लग रहा है ना तुम्हें मेरा उससे यूं बदतमीजी करना? और तुम होते कौन हो हक जताने वाले? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? वो मेरे लिए अहम है, इस दुनिया में वो मेरे लिए सबसे अहम है। अच्छा, बहुत अहम है ना वो तुम्हारे लिए? जाओ, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और निभाओ उससे नाजायज ताल्लुकात। शाहजेब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हसन मेरे किरदार के बारे में कोई गलत बात करेगा तो मैं नहीं सुनूंगी। कौन सा किरदार बीबी? आप प्लीज चुप रहें। क्यों खामोश है वो? इसी ने हम सबको तुम्हारी और तुम्हारे उस दोस्त के साथ गुलशर्रों की वीडियो दिखाई थी। हाँ छोड़ दे उमर बाबा, ये गाड़ी है, छोड़ दे छोड़ दे। अरे 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 उमर बाबा छोड़ दे, उमर बाबा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। रमशा ने आकर 4 फजूल जुमले क्या कहे, आपने फौरन अदालत लगा दी। आवाज नीचे करके बात करो फरवा। हसन मेरे किरदार के बारे में कोई गलत बात करेगा तो मैं नहीं सुनूंगी। कौन सा किरदार बीबी? आप प्लीज चुप रहें। क्यों खामोश है वो? इसी ने हम सबको तुम्हारी और तुम्हारे उस दोस्त के साथ गुलशर्रों की वीडियो दिखाई थी। हाँ हसन, तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? बोलो कुछ। मैं आज सब सुन भी रहा हूँ और यकीन भी कर रहा हूँ। सुना तुमने? मैं ऐसा नहीं समझती थी। और जो तुम्हें मैं समझता था वो तुम नहीं निकली। मक्कार बदकिरदार औरत। आप ही प्लीज बकवास बंद करें। पर भरोसा ना करके तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे हैं ना, काफी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ। हसन,
हसन बात तो सुनो। हसन, हसन। मेरा बच्चा क्या हो गया? रहने दे अम्मी, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस घर में सबसे ज्यादा उस फरवा के साथ अजियत में हसन ही रह रहा था। अच्छा हुआ फरवा चली गई। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी अब मुझे घर जाना है, मैं फिर आपको शाम में फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम घर जाओ, उमर परेशान हो रहा होगा। आज स्कूल के बाद उसका मैच भी है, देर से ही घर आएगा। हाँ मैं फिर रात को फोन करती हूँ आपको, सही है? फरवा की तो छुट्टी करवा दी, आज तुम्हारा भी हिसाब साफ कर दूंगी आबी बेगम। साकिब तुम भी इधर आ जाओ ना। मैं बाद में देख लूंगा। नहीं, ये वीडियो तो हम सब ने एक साथ देखनी है। आओ। हसन, इसकी हरकतें और करतूत देख रहे हो तुम? पहले आपने भाई को तबाह करके उनका घर तोड़ा, अम्मी आप क्यों नहीं समझती? अम्मी सब समझ चुकी हैं। तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख लेने के बाद क्यों नहीं यकीन करते हो मुझ पर? इसने तुम पर जादू कर दिया है, तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही है। इस धोखे से बाहर आओ और इस बेहया लड़की को फौरन चलता करो। बस कर दो आप ही। मैं अपनी बीवी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता, और खबरदार जो आज के बाद इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए इसके लिए आपने। दिमाग खराब था उसका। मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उसने। राहत अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? हसन से सवाल करने। कोई जरूरत नहीं है डैड, इतनी बदतमीजी की मेरे साथ कि बेइज्जती करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझसे तो पूछो मैं किस तरह बर्दाश्त कर रहा हूँ। जानती हूँ मैं, लेकिन फरवा भी सही कह रही। इस वक्त उस पे गुस्से का भूत सवार है। आपको थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। क्यों? मैं बेटी का बाप हूं इसलिए झुक जाऊं उसके सामने, उसकी हर गलत बात को पी जाऊं? नहीं, हम सवाल करेंगे उससे, पर हमें हक है सवाल करने का, लेकिन उसे थोड़ा वक्त तो दें। फरवा की हालत देखिए। राहत,
अगर मैं हसन के साथ कुछ ना कर सका ना, तो फिर मैं अपने साथ कुछ कर जाऊं। मैं तो समझी थी गौहर के जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा, दोनों हंसी खुशी रहेंगी। क्या कर दिया रमशा ने। पता नहीं सब क्या हो। परवाह, तुम अकेली नहीं हो बेटा, संभालो अपने आप को। चलो पानी पियो, पानी दो इसे। बेटा एक घूम। मेरी गुड़िया, मेरी खातिर। सब ठीक है। हाँ देख लूंगी, देखो जाऊंगी तो पता चलेगा ना कि क्या है तो क्या नहीं है। मैं बात करती हूँ। आंटी फरवा, तुम यहाँ कैसे आए हो? आंटी एक दफा मुझे बात करने दे प्लीज। चुप करो, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से फौरन, इसी वक्त। आंटी मुझे बात तो करने दे आपसे। बकवास बंद करो कि बुलाऊं गार्ड्स को। निकलो यहाँ से। रमशा, मुझे लगता था कि शाहजेब सबसे अलग है, लेकिन तुम ठीक कहती थी। हर मर्द एक जैसा होता है, भरोसा नहीं करना चाहिए इन पे। आज से मुझे भी मर्दों से नफरत है। बेटा, तुम तो किसी को दुख और अजियत में देख ही नहीं सकते थे, तड़प जाया करते थे, और अभी तुमने अपनी क्या हालत बना ली है। मैं मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी सबकी मुखालफत करके फरवा से शादी की थी, और हमें माफ कर दो। ऐसे नहीं कहते बेटा, अच्छा हुआ कि उसकी असलियत तुम पे खुल गई। वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं थी, और किसी के लिए अपने आप को इस तरह बर्बाद नहीं करते। संभालो खुद को, भूल जाओ उसे बस। तुम्हारी और तुम्हारे उस दोस्त के साथ गुलछर्रों की वीडियो दिखाई थी। हाँ हसन, तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो? बोलो कुछ। मैं आज सब सुन भी रहा हूँ और यकीन भी कर रहा हूँ। सुना तुमने?
जो तुम्हें मैं समझता था वो तुम नहीं निकली। मक्कार बदकिरदार औरत। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ। अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। चले? क्या देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। पहली बार अच्छी लग रही हो? नहीं, हमेशा अच्छी लगती हो। क्यों? फरवा, बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें जो चाहे मिल जाता है। और कौन है ये खुशनसीब? एक तो तुम्हारे सामने है। तुम्हें चाहा और तुम मुझे मिल गई। और ना मिलती तो? क्या मतलब ना मिलती? कैसे ना मिलती? दुनिया को आग लगा देता हूँ ना। सन, इतना गुस्सा? तुम्हें अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहने लगा हूँ। ओहो, ये डायलॉग तो मुझे बोलना था। ये डायलॉग नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। फरवा, प्लीज कभी मुझसे दूर मत होना। कभी नहीं। सब कुछ मेरी नजरों के सामने होता रहा और मैं बेवकूफ बनता रहा। धोखा देती रही मुझे वो। फजूल की चिढ़ नहीं थी मुझे शाहजेब से। अगर आज रमशा ना पहुंची होती तो ये सब इसी तरह चलता रहता। फरवा, तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, उस रमशा की जिंदगी भी बर्बाद की है।
अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या बात है, परेशान क्यों है? क्या बताऊं मैं साकिब तुम्हें। हसन आ गया घर? हाँ आ तो गया है। तबीयत ठीक है उसकी? तबीयत तो उस फरवा ने उसकी खराब की है। क्या हुआ है? झगड़ा हो गया दोनों में, और क्या होना है। आप फिक्र ना करें, मैं दोनों को समझा दूं। समझाने का वक्त अब गुजर चुका है साकिब। आज इस घर में जो कुछ हुआ है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हुआ क्या है, खुल के बताएं ना। उमर बाबा, मैच शुरू होने से पहले आप अपने दोस्त को दुकान पर लेकर गए, वहां से उसने किट खरीदी, लेकिन पैसे आपने दिए। सब खैरियत तो है ना? मेरे पैसे मेरा दोस्त, तुम क्यों पूछ रहे हो? अरे उमर बाबा, आप तो ऐसे ही नाराज हो रहे हैं। मुझे बताओ तुम क्यों पूछ रहे हो? जवाब दो। अरे अरे उमर बाबा, उसको छोड़ दो उमर बाबा। अरे उमर बाबा, जवाब दो, जवाब। अरे उमर बाबा क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दें उमर बाबा, ये गाड़ी है, छोड़ दें छोड़ दें। अरे 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 उमर बाबा, छोड़ दे उमर बाबा। जहांगीर बहुत भरोसा करता है राबी पर। अगर राबी ने जहांगीर को बता दिया तो वो यकीन नहीं करेगा, समझ जाएगा कि मेरी हरकत है। मुझे किसी भी तरह राबी को रोकना होगा। कुछ भी करूंगी, साकिब के साथ रंगे हाथों इस राबी को पकड़वाऊंगी, तभी मजा आएगा। घर से निकलकर चली गई आप? डरती है मेरा सामना करने से? दिमाग खराब है तुम्हारा? अब मैं तुमसे डरूंगी? क्या समझती हो तुम अपने आप को? आप क्या समझती हैं गौहर? आपकी चक्करबाजियां मुझे समझ नहीं आएंगी। मैं क्या चक्कर चलाऊंगी और क्यों चलाऊंगी? क्योंकि आप हमेशा ऐसे ही करती रही। एक तो तुमने साकिब को कॉल की, मैंने तो जरा सी बात संभालने की कोशिश की। बात संभालने की नहीं, बल्कि बिगाड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जो कुछ आप मेरे साथ पहले कर चुकी है ना गौहर, वो मैं फिर से आपको नहीं करने दूंगी। क्या क्या किया है मैंने? आपने मेरे फोन से साकिब को कॉल किया। मधुबा, कैसी बातें कर रही हो तुम राबी? तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ गौहर। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? पहले तुम मुझे आप कहती थी और अब तुम पे आ गई हो। तुम इतनी बदतमीजी करने लगी हो, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद को बहुत बदल लिया है। इंसान बदल जाता है, लेकिन कभी फितरत नहीं बदलती गौहर। क्या कहा था तुमने मुझे? जहांगीर से कहेंगी कि मैं उनके घर से जाते ही साकिब को बुला लेती हूँ, यही कहा था ना आपने? उसकी मैंने तुमसे माफी मांग ली है। माफी ना आपको कभी अल्लाह से मिलेगी और ना ही कभी जहांगीर से। आज मैं जहांगीर को सब बातें सच सच बताऊंगी कि आप मेरे खिलाफ क्या क्या गेम्स खेलती हैं। अच्छी तरह सोच लो और समझ लो। हेलो, सॉरी जहांगीर, मैं आपको इसलिए कॉल कर रही थी। मेरी बात सुनो, उमर का एक्सीडेंट हो गया। क्या?